भाग एक लेखक की रहस्यमयी यात्रा। राघव, एक सफल लेखक, अपने अगले उपन्यास की कहानी के लिए शोध कर रहा था। उसकी नई कहानी का विषय था कुलभाटा गांव, जिसके बारे में उसने एक पुराने अखबार के लेख में पढ़ा था। लेख में बताया गया था कि कुलभाटा गांव में एक समय रहस्यमयी घटनाओं का सिलसिला चला था और अब भी वहां अजीब सी सन्नाटा भरी हवा महसूस होती है। राघव का मानना था कि एक अच्छा लेखक वही होता है जो अपनी कहानी के हर पहलू को खुद महसूस करे। उसने फैसला किया कि वह कुलभाटा गांव जाकर वहां कुछ दिन रहेगा और इसके बारे में गहराई से समझेगा। भाग 2, अजीब घटनाओं की शुरुआत। राघव ने कुलभाटा गांव जाने से पहले अपने घर में घटनाओं का सामना किया। वह अकेले रहता था और एक रात उसने देखा कि बाथरूम का नल अपने आप चलने लगा। किचन में बर्तन गिरने की आवाजें सुनाई दीं, लेकिन वहां कोई नहीं था। एक रात जब वह अपनी कहानी पर काम कर रहा था तो उसने कमरे के कोने में एक साया देखा। डरते हुए उसने पूछा, कौन है? अचानक वह साया एक लड़की की आकृति में बदल गया। उसके काले घने बाल हवा में उड़ रहे थे। उसकी आंखें गहरी और खाली थीं, जैसे किसी अनकही सच्चाई को समेटे हुए। उसने धीमी आवाज में कहा, मेरा नाम आरोही है, मैं तुम्हारी मदद चाहती हूं। राघव ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो और मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? भाग 3, आरोही की सच्चाई। आरोही ने राघव को अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। मैं कुलभाटा गांव की थी। वहां के सरपंच ने मेरे साथ बलात्कार किया और फिर मुझे मारकर गांव के पुराने महल में दफना दिया। मेरी आत्मा अब भी न्याय की मांग कर रही है, लेकिन सरपंच ने गांव के चारों ओर तांत्रिक विद्या से एक घेरा बना दिया है, जिससे मैं गांव के अंदर नहीं जा सकती। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। राघव असमंजस में था। वह एक लेखक था, लेकिन यह सब किसी डरावनी कहानी से कम नहीं था। तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? उसने पूछा। आरोही ने कहा, तुम गांव जाओ और वहां यह अफवाह फैलाओ कि गांव में भूतों का साया है। इससे सरपंच डरकर गांव से बाहर आएगा। जैसे ही वह गांव के बाहर होगा, मैं अपनी शक्ति से उसे खत्म कर दूंगी। भाग 4, कुलभाटा गांव की यात्रा। अगली सुबह राघव ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और कुलभाटा गांव के लिए रवाना हुआ। रास्ता सुनसान और डरावना था। गांव में प्रवेश करते ही उसने महसूस किया कि वहां की हवा भारी और उदास थी। गांव में लोग अनजान चेहरों से उसे देख रहे थे। उसने गांव के पुराने होटल में रुकने का फैसला किया। होटल का मालिक एक बूढ़ा व्यक्ति था, जिसने उससे पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? राघव ने कहा, मैं एक लेखक हूं और अपनी नई कहानी के लिए शोध कर रहा हूं। होटल मालिक ने उसे चेतावनी दी, यहां ज्यादा दिन मत रुकना। सरपंच को आउटसाइडर्स पसंद नहीं। भाग 5, गांव में अफवाहों का खेल। राघव ने धीरे धीरे गांव के लोगों से बातचीत शुरू की। उसने उन्हें पुराने महल में भूत होने की कहानियां सुनानी शुरू की। उसने दावा किया कि उसने उस महल में अजीब घटनाएं होते देखी हैं। एक दिन उसने गांव के चाय के ठिकाने पर कुछ युवाओं से बात की। उनमें रिया नाम की लड़की थी, जो सरपंच से बहुत डरती थी, लेकिन उसके खिलाफ गुस्सा भी रखती थी। सरपंच ने मेरे पिता की जमीन छीन ली, रिया ने कहा। राघव ने महसूस किया कि रिया उसके लिए एक अहम साथी बन सकती है। उसने रिया को अपनी योजना बताई। रिया ने उसका साथ देने का वादा किया। भाग 6, महल की खोज और रहस्य का खुलासा। राघव और रिया ने गांव के पुराने महल का दौरा किया। वहां उन्हें कुछ पुराने तांत्रिक चिन्ह मिले, जो सरपंच की शक्ति का आधार थे। राघव ने एक योजना बनाई। वह सरपंच को डराने के लिए महल के पास रात में भूतिया घटनाओं का नाटक करेगा। राघव और रिया ने मिलकर एक टीम बनाई। गांव के कुछ और युवाओं ने भी उनका साथ दिया। उन्होंने रात में महल के पास आवाजें निकालनी शुरू की। गांव के लोग डरने लगे और यह खबर सरपंच तक पहुंची। भाग 7, सरपंच का गांव से बाहर आना। सरपंच ने इन घटनाओं को शुरुआत में नजरअंदाज किया, लेकिन जब गांव के कुछ लोगों ने महल के पास अजीब आवाजें और साए देखने का दावा किया, तो वह भी घबरा गया। एक दिन सरपंच ने गांव छोड़कर एक पास के शहर में जाकर तांत्रिक से मिलने का फैसला किया। यही आरोही का मौका था।
भाग 8। आरोही का बदला। जैसे ही सरपंच गांव से बाहर आया, आरोही की आत्मा ने अपनी शक्ति का उपयोग करना शुरू किया। उसने सरपंच को उसके सभी पापों की याद दिलाई। सरपंच ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन अब देर हो चुकी थी। राघव और गांव के लोग भी वहां पहुंचे। सरपंच ने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन आरोही ने उसकी एक न सुनी। उसने कहा, तुम्हारे पापों की सजा तुम्हें इसी जन्म में मिलेगी। अचानक आसमान में बिजली कड़की। सरपंच चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसकी मौत वहीं हो गई। भाग 9। गांव में नई शुरुआत। सरपंच की मौत के बाद गांव वालों को सच्चाई पता चली। उन्होंने आरोही की कहानी सुनी और उसे सम्मानित किया। राघव ने रिया के साथ मिलकर गांव के पुनर्निर्माण में मदद की। कुछ समय बाद राघव ने इस पूरी घटना पर एक किताब लिखी, जो बहुत प्रसिद्ध हुई। आरोही की आत्मा अब शांति में थी।